direction of its displacement, and therefore its velocity is constantly changing as the tip is moving along a circle path. Its motion is called as uniform circular motion. आज अभी हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? एनी बॉडी व्हेन इट मूव इन अ सर्कुलर पाथ. सो जब कोई बॉडी आपकी मूव कर रही है और किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अभी मैं इमेज बना के दिखाती हूँ आप लोग को कि ऐसे लाइक हमारे एटम्स जो रहते हैं वो रिवॉल्व करते हैं ना, तो वो भी हमारा क्या राउंड में रिवॉल्व करते हैं, मीन्स वो भी हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी क्या यहाँ पे मेरा ये फॉर एग्जाम्पल थोड़ा गंदा बना है, सॉरी गाइस, लेकिन फिर भी आप लोग समझिए, ये मेरा एटम है, ठीक है, ये मेरे एटम्स है और ये क्या सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, राइट. तो ये सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहे हैं तो मतलब ये क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट. सो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल हो जाएगा एटम्स का. और सेकेंड एग्जांपल है कि हमारा कोई पर्सन है और वो पर्सन कैसा कि वो एक सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है, राइट. वो अगर सर्कुलर ट्रैक पे अभी ये मेरा पर्सन है और ये क्या सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है, ठीक है. ये मेरा पर्सन है और ये क्या सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है. अब ये अगर रन करेगा तो ये रन कर रहा है, राइट. तो इसका पोजीशन हर एक पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा है, राइट. तो ये क्या, ये भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट. ऐसे सारे एग्जांपल्स है जो यूनिफॉर्म, अर्थ भी हमारा क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. ओके, सो अभी मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम लिया था, राइट. डेफिनेशन में मैंने पढ़ा, डेफिनेशन जो भी पढ़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो उसमें मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम लिया था, राइट. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिया था, राइट. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अगर लाइक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वहां पे आता है. सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? अगर वेलोसिटी हमारी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, राइट. अगर कॉन्स्टेंटली हमारा वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है एट अ कॉन्स्टेंट रेट, सो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट है इधर पे, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, राइट. ये ऑब्जेक्ट है, अभी ये ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, राइट. ये हमारा सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है. सो आप लोग देख रहे हैं ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, राइट. ये हमारा पाथ है, वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है. सो उसका डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो मतलब इसका डायरेक्शन ए. अभी ये यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका डायरेक्शन क्या चेंज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ फिर भी चेंज हुआ. ऐसे इसके डायरेक्शन सर्कल में पूरे चेंज हो रहे हर एक पॉइंट पे, राइट. तो एट अ कांस्टेंट रेट, जिसके वजह से हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज पोजेस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या एक वेट, सो मैरी गो अराउंड, ये फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मैरी गो अराउंड राउंड, राइट. तो दिस इज ऑल्सो पोजेस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट.
ये इमेज में देखो, अगर हम लोग इस झूले में बैठेंगे तो ये क्या, अगर ये सर्कुलर जाएगा, ये सर्कुलर अगर घूमेगा तो इसका क्या, इसके भी डायरेक्शन से चेंज हो रहे हैं, इसके डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली. दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट लाइक मैरी गो राउंड इज ऑल्सो पोजेस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट. तो ऐसा ये हमारा हो जाएगा. सो अभी मैं अगर स्पोर्ट्स के बारे में बात करूँ, राइट, अगर स्पोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो हमारा कोई पर्सन है, यही लेते हैं. अभी हमारा ये पर्सन है, ये पर्सन है, तो ये अभी एंड ही इज रनिंग इन अ सर्कुलर पाथ, ही इज रनिंग इन अ सर्कुलर पाथ. सो उस कंडीशन में वहां पे क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, राइट. व्हाई, बिकॉज एक पर्टिकुलर स्पीड से वो कॉन्स्टेंटली क्या, एक सर्कल में, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, राइट. वो रन कर रहा है, सॉरी, रन कर रहा है. तो हर एक पॉइंट पे क्या, उसके डायरेक्शंस चेंज होंगे, राइट. उसके डायरेक्शंस जो है वो चेंज हो रहे हैं, राइट. तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, राइट. बिकॉज वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन, एंड अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी हमारा क्या, वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग, राइट. अगर उसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन तो सर्कल में चेंज ही हो रहा है, तो दैट मीन्स वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग. सो वी कैन से दैट द बॉडी इज एक्सेलरेटेड, राइट. एंड इफ वेलोसिटी चेंज है, then the body is have acceleration. and हमारा अर्थ जो रहता है, हमारा अर्थ क्या, वो राउंड में घूमता है. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा अर्थ हुआ. अभी ये क्या, सॉरी इमेज दिखाती हूँ, सॉरी मैं इमेज दिखाती हूँ. अभी ये इमेज, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, सो ये मैं इमेज, ये देखो इमेज, तो ये इमेज में क्या, हमारा अर्थ क्या है, वो परफॉर्म करेगा, वो भी क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर ट्रैक पे वो भी, मतलब लाइक वो भी घूम रहा है सर्कल में. और अगर वो सर्कल में घूम रहा है, दैट मीन्स कि वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट. मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ. पर्सन जो है, पर्सन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, बट लाइक हमारा एक पर्सन है, वो क्या रन कर रहा है, वो सर्कुलर ट्रैक पे नहीं रन कर रहा है. अभी वो क्या ट्रैक कर रहा है, किस ट्रैक पे रन कर रहा है, वो रेक्टेंगल ट्रैक पे रन कर रहा है, राइट. ये मेरा रेक्टेंगल हो गया. अभी वो क्या, ये ट्रैक पे रन कर रहा है. पर्सन जो है, ये पर्सन जो है, अभी ये क्या, ये रेक्टेंगल ट्रैक पे रन कर रहा है. सो अभी वो अगर रेक्टेंगल ट्रैक पे रन करेगा तो वहां पे उसका डायरेक्शन क्या चेंज होगा, और कितनी बार चेंज होगा उसका डायरेक्शन, 1 2, पहले यहाँ से अगर वो रन किया 1 2 3 4, तो उसके डायरेक्शंस कितनी बार चेंज हुए, 4 टाइम्स चेंज हुए, राइट. आपके रेक्टेंगल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट. उसका 4 टाइम उसके डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब रेक्टेंगल का भी डायरेक्शन चेंज हुआ, ओके. और अगर हम लोग अभी रेक्टेंगल को ना लेकर हम लोग हेक्सागन लेते हैं, राइट. अगर हेक्सागन ले लूँ मैं, तो वहाँ पे पर्सन क्या, वेट मैं इमेज दिखाती हूँ. अभी ये मेरा हेक्सागन का डायग्राम है, राइट. अभी ये हेक्सागन का डायग्राम है, और यहाँ पे क्या, पर्सन इस हेक्सागन ट्रैक पे रन कर रहा है, राइट. ये पर्सन अगर हेक्सागन ट्रैक पे रन करेगा तो यहाँ पे इसके डायरेक्शंस कितनी बार चेंज होंगे, 6 टाइम चेंज होंगे. यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो इसके डायरेक्शंस कितनी बार चेंज हुए, 6 टाइम चेंज हुए. दैट मीन्स ये भी हमारा क्या, इसके भी डायरेक्शन से चेंज हो रहे हैं, राइट. तो ये भी डायरेक्शन चेंज करेगा, ओके. सो अभी अगर मैं ये सारे हटा के, लाइक हेक्सागन, ये सारे हटा के मैं अगर सर्कल की बात करूँ, राइट, सर्कुलर पाथ की अगर मतलब लाइक मैं सर्कुलर पाथ लूँ, और अगर पर्सन सर्कुलर पाथ पे रन करेगा तो वहाँ पे उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होगा. फॉर एग्जांपल मैं ड्राइंग बनाती हूँ. अभी ये पर्सन है और ये क्या सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है अभी,
तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है, ए बी सी डी ई एफ। सो अभी ये सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है, तो ये क्या अभी रन करेगा, तो इसका हर एक पॉइंट पे, राइट, ए बी सी डी, हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, इसके डायरेक्शंस जो है वो चेंज हो रहे हैं, राइट, इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। तो पर्सन का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स सर्कल इज ऑल्सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। तो हमारा सर्कल क्या ऑल्सो परफॉर्म करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। सो ऐसे लाइक हमारा ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो हमारा सर्कल भी जो है वो परफॉर्म करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं लाइक डायरेक्शंस, वेलोसिटी। अभी हम लोग देखते हैं डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी आप लोग को मैं दिखाती हूँ इमेज, सॉरी, ये मेरा इमेज है। ओके, सो ये इमेज में, ये देखो, ये इमेज दिख रहा है, ये इमेज में वो लड़की ने क्या किया है, एक थ्रेड को पकड़ा है, और थ्रेड में उसने क्या, अभी वो थ्रेड पकड़ा है, और उसमें थ्रेड में क्या, वो पत्थर को बांधेगी, राइट। उसने पत्थर को अटैच किया और इसने फिर से उस थ्रेड को जोर से पकड़ के सेंटर पे खड़े होकर, राइट, सेंटर पे खड़े होकर उसको क्या कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन में लाइक पे उस पत्थर को रोटेट किया है। तो इसने क्या किया, उस थ्रेड से जब रोटेट किया है, राइट, उस थ्रेड को जब उसने रोटेट किया है तब वो सेंटर पे है, राइट, वो सेंटर पे खड़ी है, एंड वो रोटेट कर रही है, लाइक वो भी सेंटर पे रोटेट कर रही है, और जो लाइक जो ये पत्थर रोटेट कर रही है, इट परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। एंड अभी उसका लाइक उसके हाथ से अगर थ्रेड छूटा, अगर उसके हाथ से थ्रेड छूटेगा तो पत्थर का डायरेक्शंस क्या होगा, वो किधर मूव करेगा, एंड पत्थर की टेंडेंसी क्या है, वो सर्कल में ना मूव होकर वो परपेंडिकुलर मूव करेगा, राइट। वो सर्कल में लाइक वो सर्कल घुमा रही है, फॉर एग्जांपल मैं सर्कल बनाती हूँ, अभी ये मेरा सर्कल है, राइट, ये मेरा सर्कल है, अभी लाइक ये मेरा थ्रेड हो गया, तो अभी वो थ्रेड छूटेगा तो वो ये सर्कल में नहीं मूव करेगा, वो सर्कल में ना मूव करके वो इस डायरेक्शन में जाएगा, लाइक ऐसे आएगा। सो वो परपेंडिकुलर आएगा, तो उसका डायरेक्शन सर्कल में ना होके वो सीधे डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो ये सीधे डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, सो और इस डायग्राम में मैं आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी मूव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट, वेलोसिटी हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेट में मैं वो इमेज दिखाती हूँ। हाँ, सो ये इमेज देखो, इस इमेज में आप क्या देख सकते हैं, वेलोसिटी मूव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी को क्या, अगर हम मेज़र करेंगे किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग वेलोसिटी मेज़र करते हैं लाइक ए बी, सो अगर हम लाइक सर्कल में अगर बात करते हैं, राइट, हमारा सर्कल की बात करें तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए हमें, सो दैट ऑलवेज शुड बी टेंजेंशियल, राइट, क्योंकि वो सर्कल में मूव नहीं करेगा तो वो टेंजेंशियली मूव करेगा। ओके, सो पर्टिकुलर पॉइंट, अगर पॉइंट ए पर फाइंड करना है कि हमें स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी, राइट, तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें, राइट, वो उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, एंड टेंजेंट हमारा क्या, ये टेंजेंट मेरा इस पे ड्रॉ है इस डायग्राम में। अभी ये टेंजेंट ड्रॉ है तो ये टेंजेंट क्या शो कर रहा है हमें, लाइक ये हमारा शो कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द स्टोन
और किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा अगर हमारा ये धागा छूटेगा तो उसी डायरेक्शन में पत्थर मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इस इमेज में दिखा रहा है. सो हमारा वेलोसिटी जो शो कर रहा है, राइट. सो वेलोसिटी क्या होती है? पॉइंट. एंड अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ, राइट, और अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, ये मेरा सर्कल हो गया. तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ और तो सर्कल में क्या होता है? एक सेंटर होता है, राइट. ये मेरा सेंटर हो गया. अभी सर्कल में मेरा एक सेंटर हो गया और एक रेडियस हो गया. सॉरी, ये रेडियस. एंड हमेशा आप क्या रखेंगे? टेंजेंट जो है, टेंजेंट एंड रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होगा. सो ये मेरा टेंजेंट और रेडियस जो है आपस में क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा. ओके. सो ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पॉइंट यहीं पे खत्म होता है. ये मेरा रेडियस और ये टेंजेंट. अभी ये मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक ख़त्म हो गया. अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी सेंट्रीपिटल फोर्स.